सो हाय ऑल, थैंक्स फॉर वाचिंग माय लास्ट वीडियोस एंड मैंने HTML जावास्क्रिप्ट रिएक्ट पर फुल कोर्स बना दिए हैं। ओके, अभी मैं न्यू कोर्स बनाने वाला हूँ, रिमिक्स पे बनाने वाला हूँ। रिमिक्स एक न्यू टेक्नोलॉजी है, लाइक वेब फ्रेमवर्क है जो हमारी हेल्प करेगा रिएक्ट एप्लीकेशंस बनाने में। ओके, और इस वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं, व्हाट इज रिमिक्स एंड रिमिक्स इंडिया मीटअप एंड देन इंस्टॉल रिमिक्स। ओके, सो हम क्या करेंगे, स्मॉल सा लाइक उनके गो थ्रू करेंगे डॉक्यूमेंटेशन, और फिर रिमिक्स को लाइक इंस्टॉल करके देखेंगे कैसे हम एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं। एंड तो रिमिक्स लाइक अभी तक जो पेड़ है ये। ओके, तो फिर जो इनके फाउंडर हैं, तो माइकल जैक्सन एंड रियान। सो व्हाट दे थिंक इज, फिर उनको फंडिंग मिल गई है एंड देन मींस फिर अब ये ओपन सोर्स कर रहे हैं रिमिक्स को। सो अभी ये कल मंडे है, तो कल लॉन्च हो जाएगा। एंड ये अभी तक लाइक वर्जन 0.21 आया है एंड ये डॉक्यूमेंटेशन है इसकी। एंड फिर इन्होंने पूरी डिटेल्स एक्सप्लेन की हुई हैं कि रिमिक्स क्या है और कैसे हमारी बेनिफिट्स कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे जाके इनके चैनल को वीडियोस देख सकते हो। एंड तो अपार्ट फ्रॉम दिस कि हम क्या कर रहे हैं, रिमिक्स का मीटअप है September 7 को, ये इंडिया लेवल पे होने वाला है। ओके, ये ऑनलाइन है, एनीबडी कैन ज्वाइन इट। ओके, तो ये मैं लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो इस मीटअप को। ओके, ये 7 दिसंबर को है। एक कैंसी डोट है जो कि एक एज ए टीम मेंबर है रिमिक्स के, और जो एज ए की नोट्स देने वाले हैं। ओके, एंड देन फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन है गेटिंग स्टार्टेड बाय गिरीश। एंड देन आप यहाँ पे फुली डिटेल दी हुई है, आप ये सभी इसके बारे में देख सकते हो। और एवरी मंथ हम ये मीटअप करने वाले हैं रिमिक्स पे। ओके, ये दिस इज फर्स्ट मीटअप है। एंड देन अभी ये मैंने आपको मीटअप्स के बारे में बता दिया, अब रिमिक्स है क्या पहले वो बताता हूँ मैं। तो रिमिक्स एक वेब फ्रेमवर्क है फॉर रिएक्ट एप्लीकेशन दैट इज बिल्ड बाय रेहान एंड माइकल, द क्रिएटर ऑफ रिएक्ट राउटर। आई थिंक अगर आपने रिएक्ट यूज़ किया होगा तो आपने रिएक्ट राउटर भी यूज़ किया होगा। ओके, फॉर नेविगेशन पर्पस हम रिएक्ट राउटर का यूज़ करते हैं। तो वो क्रिएटर ने ही लाइक जो रियान एंड माइकल हैं जिन्होंने रिएक्ट राउटर बनाया है, देन उन्होंने सोचा कि हम एक फ्रेमवर्क बना देते हैं। ओके, जो रिएक्ट एप्लीकेशन हमारी बनाने में हेल्प करेगा, और वो इंटरनली लाइक रिएक्ट राउटर भी यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो अब ये फ्रेमवर्क करेगा क्या अपने लिए। तो ये सर्वर साइड रेंडरिंग करेगा, सेम लाइक का इंडेक्स। आपको नेक्स्ट जेएस पता होगा, गेट्सपाई पता होगा, सेम लाइक रिमिक्स आ गया। तो इट प्रोवाइड एपीआई एंड कन्वेंशन फॉर सर्वर साइड रेंडरिंग, डेटा लोडिंग, राउटिंग, म्यूटेशन। जो एक फ्रेमवर्क को हमको प्रोवाइड करना चाहिए वो ऑल फीचर्स हैं इसके अंदर। और इट हेल्प्स टू लाइक, और ये हमारे लाइक बहुत ईजी है सेटअप करना, डेवलप करना ऐप को, एंड देन डिप्लॉय करना। तो इन्होंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म दिए हैं हमको, बहुत सारे वे दिए हैं, आप कहीं पर भी इसको एनी वेयर आप डिप्लॉय कर सकते हो। ओके, सो लाइक यू कैन डिप्लॉय दिस ऐप एनीवेयर, लाइक यू कैन शिप नोड, और जैसे हम नोड अभी करंटली क्या नोड या फिर डॉकर के थ्रू हम अपने डिप्लॉय करते हैं अपने ऐप्स को, आप इसको भी डिप्लॉय कर सकते हैं। एंड देन डिप्लॉय टू स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म लाइक नेट्स, वर्सल, आर्किटेक्ट, जो भी अपनी जो भी प्लेटफॉर्म्स है जिस पे हम डिप्लॉय करते हैं, आप कहीं पर भी इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। एंड इट इज सेम लाइक नेक्स्ट ईयर सो गेट्स बाई, जो मैंने आपको बता दिया। तो ये कुछ हाईलाइटेड फीचर्स हैं ओके रिमिक्स के, लाइक फाइल सिस्टम राउट्स। ये सब हम प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। ओके, सो जस्ट ये थियोरटिकल पार्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। फाइल सिस्टम राउट्स, राउट लेआउट, नेस्टिंग, ऑटोमेटिक कोड स्प्लिटिंग, डेटा ड्रिवन मेटा टैग्स। तो मेटा टैग्स के लाइक एसईओ के लिए मीन्स आप एवरी राउट पे आप अपने मेटा टैग्स दे सकते हो। बिल्ड इन डेटा लोडिंग मीन डेटा को जो लोडिंग्स होती हैं, जो हमारे पास फ्लैग्स होते हैं, वो सब हमको देता है। लोकेशन बेस्ड सस्पेंस कैसे कैसे मेंटेन करने में हमारी हेल्प करेगा, ताकि हमारे ऐप फुली फास्ट हो जाए। सर्वर साइड रेंडरिंग, जीरो कन्फिग बिल्ड मीन्स कन्फिग्रेशन करना बहुत ईजी है। ओके, रिएक्ट रिफ्रेश में जब हम डिप्लॉय कर रहे हो, लाइक नॉट डिप्लॉय, जब हम बिल्ड कर रहे हो तो और आपने कुछ फाइल में चेंजेस किए हो, इंस्टेंटली हो जाएंगे, आपको मीन्स रिफ्रेश करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। सर्वर रेंडरिंग, ओके, डिप्लॉय एनीवेयर, एंड बहुत सारे और भी फीचर हैं, जस्ट एक एग्जांपल मैंने आपको दिया है।
आप यहाँ पर जाके लाइक इसकी डॉक्यूमेंटेशन ये सब लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। एंड ये फुली उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि रिमिक्स क्या है, और इन्होंने एक ब्लॉग भी लिखा हुआ है। तो ये ब्लॉग है, तो आप प्लीज़ आप यहाँ से रीड कर सकते हो। लाइक उनका मीन्स क्यों उन्होंने न्यू फ्रेमवर्क बनाने का सोचा, वो सब चीज़ें उन्होंने एक्सप्लेन की हैं। आप यहाँ पर फुली डिटेल्स के साथ देख सकते हो। और ये 2 पर्सन है, रियान एंड माइकल, तो जिन्होंने ये फ्रेमवर्क फ्रेमवर्क लिखा है, इन्होंने ही रिएक्ट राउटर भी लिखा है। एंड देन ये वेबसाइट है, अभी क्या हुआ है कि इनको फंडिंग हो गया है एंड ये ओपन सोर्स जा रहे हैं। पहले ये डिसाइड किया था कि ये पेड पेड रहेगा, बट देन आफ्टर दैट मीन्स इनको फंडिंग हो गया है। देन फ्रॉम टुमारो ये ओपन सोर्स होने वाला है, तो एनीबडी कैन यूज इट। तो बेसिकली एक ये फ्रेमवर्क है, ये बस ये माइंड में रखो, वेब फ्रेमवर्क है जो रिएक्ट एप्लीकेशंस बनाने में हमारी हेल्प करेगा। सर्वर साइड रेंडरिंग प्रोवाइड करता है, और नेक्स्ट जेएस जैसा हमारा फ्रेमवर्क है, ऐसे सेम लाइक रिमिक्स आ गया। तो अभी ऐसे वो बोल रहे हैं कि रिमिक्स बेटर है नेक्स्ट जेएस से, बट हम जब यूज़ करेंगे अपने सभी जो हमारे जो भी फ्लो रहते हैं वो सब चेक करने वाले हैं हम। अगर वो सभी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो जाती है, देन वी कैन से कि रिमिक्स बेस्ट है। और आपको मोर वीडियो मीन्स आप यूट्यूब पे जाके और भी वीडियो देख सकते हो, रिमिक्स का चैनल है, वहाँ पर जाके इसकी वीडियोस चेक कर सकते हो, तो आपको और आइडिया आ जाएगा। ठीक है? तो ये मीन्स रिमिक्स के बारे में बता दिया। मीटअप है, प्लीज़ अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ मीटअप ज्वाइन करना मत भूलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये आपके लिए अंडरस्टैंड करना है कि रिमिक्स है। एंड देन अब हम करते हैं, इंस्टॉल करते हैं रिमिक्स। तो मोमेंट, अभी हम डॉक्यूमेंट से गो थ्रू करेंगे, ओके, तो ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो अगेन जैसे आपने क्रिएट रिएक्ट ऐप किया है ना, मीन्स क्रिएट रिएक्ट ऐप के थ्रू आप न्यू रिएक्ट का ऐप बनाते हो, सेम लाइक इन्होंने भी अपना इट्स लाइक अ क्रिएट रिएक्ट ऐप दे दिया। जस्ट इस ये फाइल्स में ये कमांड रन करो तो आपको एक प्रोजेक्ट बना के देगा, जैसे कुछ आपसे इनपुट लेगा, जस्ट आपको इनपुट दे। तो जस्ट मैंने कमांड एंटर किया है, अभी ये लाइक स्टार्ट कर रहा है सब चीज़ें, बीन्स फैच करना, पैकेजेस है। तो अभी ये मेरे से पूछने वाला है कि क्या क्या इंस्टॉल करना है आपको, प्रोजेक्ट का नेम क्या रहेगा, रिमिक्स। एंड वेयर वुड यू लाइक टू क्रिएट योर ऐप, मीन्स आप कौन से फोल्डर में आप क्रिएट करना चाहते हो। जैसे और ये इन्होंने ये मीन्स बोल रहे हैं कि वेयर डू यू वांट टू डिप्लॉय दिस ऐप, तो आप यहीं पर आपको बता सकते हो कि अभी तक ये प्लेटफॉर्म सपोर्ट कर रहे हैं, बट फ्यूचर में और भी आने वाले हैं। तो जैसे वो बोल रहे हैं कि एज ए अगर आप डेमी प्रोजेक्ट बना रहे हो तो जस्ट आप रिमिक्स ऐप सर्वर का यूज़ कर सकते हो। एंड बाय डिफ़ॉल्ट ये टाइप स्क्रिप्ट का सपोर्ट दे रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। एंड जैसे मैंने टाइप स्क्रिप्ट किया, और ये पूछ रहा है कि डू यू वांट मी टू रन एन पी एम इंस्टॉल, या फिर आप खुद से करोगे ये करके देंगे। मैं बोलता हूँ आप ही करके एफर्ट्स। ठीक है, अब ये क्या करेगा, सब एन पी एम इंस्टॉल करेगा, रिमिक्स की रिपोजिटरी से डेटा डाउनलोड करेगा, पैकेजेस सभी डाउनलोड करेगा, और एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर देगा। और फिर हम वो प्रोजेक्ट को गो थ्रू करेंगे कि क्या क्या है। ओके, सबसे मेन चीज़ है इसके लिए नोड 14+ आपके पास होना चाहिए। ओके, नहीं तो आपको एरर्स आएंगे बहुत। अभी हमने क्या किया है, रिमिक्स 1 करके आपने इंस्टॉल किया विजुअल स्टूडियो कोड में। तो ये एक न्यू प्रोजेक्ट बन गया। ओके, रिमिक्स 1 करके हमने नाम दिया था। और सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या क्या इसके अंदर आया। ओके, ये लाइक रिमिक्स ऐप टेम्पलेट, जो इन्होंने एक टेम्पलेट बना दिया उसका यूज़ कर रहे हैं। और ये स्क्रिप्ट्स फाइल है लाइक बिल्ड करने के लिए रिमिक्स प्रोजेक्ट को डेव इन्वायरमेंट के लिए। ओके, एंड लाइक आपको अगर लाइक ये स्टार्ट कमांड है आपको प्रोडक्शन इन्वायरमेंट के लिए है ये। और ये सभी डिपेंडेंसी है,
लाइक रिमिक्स की रिएक्ट मीन्स एंड रिएक्ट डोम, रिएक्ट राउटर डोम, ये अभी 6th वर्जन यूज़ कर रहे हैं रिमिक्स का है। एंड डेव डिपेंडेंसी होगी नोड, हाँ नोड ये कंपलसरी, इनको ग्रेटर देन 40 वर्जन कंपलसरी चाहिए। और एक ये npm rc आपको कंपलसरी है, लाइक ये होना चाहिए। ये किसके लिए होता है, तो आप देखोगे यहाँ पर ये रजिस्ट्री बता रहे हैं कि कहाँ से रिमिक्स का जो कोड है वो फैच कर। बाय डिफॉल्ट हम क्या करते हैं, npm से फैच करते हैं, ओके। तो बट इन्होंने क्या किया, जो अपना कोड है पूरा वो रिमिक्स की रिपोजिटरी पे रखा है। तो इसलिए फिर ये बोल रहे हैं कि आपने को यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा किस रजिस्ट्री से हमको पैकेजेस लेके आने हैं रिमिक्स के। ओके, जब हम ये रन करते हैं ना, तो ये रजिस्ट्री यहाँ से डेटा फैच होएगा। एंड एक ये कन्फिग्रेशन फाइल है रिमिक्स की। तो लाइक ऐप डायरेक्टरी कह रहेगी, जैसे ये ऐप डायरेक्टरी होगी, ब्राउजर बिल्ड डायरेक्टरी क्या होगी, पब्लिक पाथ क्या होगा, ये सब चीज़ें ना हम धीरे 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 देखने वाले हैं सब चीज़ें, ओके। वन बाय वन हम अंडरस्टैंड करेंगे, जैसे जैसे हम प्रोजेक्ट बनाते रहेंगे, हमारे पे प्रॉब्लम्स आते रहेंगे, तो ये हम वन बाय वन सभी चीज़ें अंडरस्टैंड करते रहेंगे। जस्ट मैं गो थ्रू दे रहा हूँ अभी आपको लिए। एंड ये टी एस कन्फिग्रेशन फाइल होगी। एंड आई थिंक आपको पता होगा ये टाइप स्क्रिप्ट के लिए रिक्वायर्ड होती है। एंड फिर आता है एफ फोल्डर। अब एफ फोल्डर में इन्होंने क्या क्या बनाया है, राउट्स, स्टाइल्स, एंट्री डॉट क्लाइंट डॉट टी एस एक्स एंड एंट्री डॉट सर्वर। तो मैंने आपको बताया कि सर्वर साइड रेंटिंग है, राइट। तो फिर उसके लिए अगेन, तो इसलिए फिर उन्होंने एंट्री डॉट क्लाइंट, एंट्री डॉट सर्वर और एक रूट। तो सबसे पहले हम क्लाइंट देखते हैं, ओके। सो यहाँ पर जस्ट इतना अंडरस्टैंड करो, यहाँ पर हाइड्रेट हो रहा है, ओके। तो लाइक रिएक्ट ऐप के लिए वो हाइड्रेट कर रहे हैं रिमिक्स ब्राउजर का। एंड सर्वर हम समझने की ट्राई करते हैं। तो सर्वर क्या है, ओके, सर्वर में क्या कोड है। तो सर्वर में ये क्या कर रहे हैं, एक सिंपल एक फंक्शन लिखा है। तो वट एवर रिक्वायर्ड हमको, लाइक जो जो प्रॉप्स हैं या फिर आपको कल को कोई मॉडिफिकेशन करनी है, आप यहाँ पर लाइक सर्वर साइड से कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहाँ पर मॉडिफाई मीन्स एक कंट्रोल फुली क्या कर रहे हैं, हमको दे दिया है, यूजर को कंट्रोल दे दिया कि तुम खुद से हैंडल करो अगर आपको कोई भी है लाइक। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्लेन रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। अगर आपको मैं बोलता हूँ कि आप जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो एक रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ये सिंपली एक रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। इट हेल्प्स टू लाइक क्रिएट अ न्यू रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। और इसमें जो जो तो रिस्पॉन्स इंटरफेस ऑफ फैच एपीआई रिप्रेजेंट द रिस्पॉन्स टू अ रिक्वेस्ट। You can create a new response object using this constructor, but you can more likely आप इसमें पैरामीटर्स पास, पैरामीटर लाइक बॉडी क्या रहेगा, और एक एडिशनल जो एडिशनल चीज़ें ये आप यहाँ पर देख, जैसे हम एक ऑब्जेक्ट कैसे बना सकते हैं, रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट बना। आप ये फुली डिटेल्स रीड कर सकते हो रिस्पॉन्स के बारे में, आपको। हाँ, ये और भी अंडरस्टैंडेबल है, लाइक रिमिक्स कंस्ट्रक्टर क्रिएट अ न्यू रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। लाइक आपको जैसे न्यू ऑब्जेक्ट रिस्पॉन्स का क्रिएट करना है, न्यू रिस्पॉन्स बॉडी एंड इनिट देना है, ओके। तो इनिट में क्या रहेगा, लाइक स्टेटस जैसे हमारा रिस्पॉन्स आता है ना, तो उसमें स्टेटस रहता है, हेडर रहते हैं जो आपको देने हैं। और एग्जांपल्स में जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया हुआ, जैसे एक ब्लॉब लाइक एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, तो एक रिस्पॉन्स क्या रहेगा, लाइक 200 रहेगा, सुपर टेक्स्ट जो भी है। एंड न्यू न्यू रिस्पॉन्स में क्या पहले क्या लेता है, कोई ऑब्जेक्ट लेता है, सेकंड में इनिट लाइक थ्री, ये इन्होंने ये बता रखा है, लाइक इनिट ऑप्शनल है और ये 3 पैराम्स हम पास कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर। एंड ये बॉडी है, तो इस टाइप की आप बॉडी पास कर सकते हो। तो ये एक रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये सेम चीज़ ही ये क्या कर रहे हैं, बस एक रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम एंट्री डॉट सर्वर डॉट। बट आप जब और हम इसको और अंडरस्टैंड करेंगे और मोर रीड करेंगे तो हमको और चीज़ें क्लियर होती चलेगी। एंड ये रूट रूट फोल्डर है रूट फाइल है। तो रूट फाइल में मीन्स अभी आपको ऊपर ऊपर से समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हम ना डिटेल्स में देखने वाले हैं। लिंक लिंक मीन्स जैसे आपको CSS अपलोड करनी है, CSS आपको आपके राउट्स पे रखनी है, या फिर आपको ग्लोबल लेवल पे जो हम रखते हैं आप ऐसे रख सकते हो। मीन्स इनके वे हैं, रिमिक्स का वे है
इंस्टॉल मीन्स रिमिक्स का वे है कैसे हम अपने डॉक्यूमेंट में और या फिर अपने ग्लोबल लेवल पे हम CSS इंक्लूड करें। ये लोडर लोडर को जस्ट मैं बता देता हूँ आपके लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये लोडर जो फंक्शन है ये क्या होगा, ये सर्वर साइड रन होगा। यहाँ पर ना आप फेच करते हो अपने डेटा को और ये फिर क्या करता है उसको कैसे कर लेता है, और फिर आप इस डेटा को अपने कंपोनेंट्स के अंदर कंपोनेंट्स जैसे आपने ये रिटर्न किया डेटा, इस डेटा को आपको कंपोनेंट के अंदर आपको मिल जाएगा। वो उन्होंने एक हुक लिख दिया, तो ये वाली हुक है यूज लोडर डेटा। जैसे ही आप क्या करोगे, ये जैसे ये फाइल रन होगी राइट, तो ये क्या करेगा, लोडर रन होगा। ये रिमिक्स खुद से रन करता है लोडर को, ओके, इसमें आपको नहीं कुछ रन करना है, ये रिमिक्स खुद से इस लोडर को रन करेगा। ये आपको फिर ये लाइक ये जो कोड है ना सर्वर साइड रेंडर होगा ये, ओके। एंड फिर क्या होगा, यहाँ पर इवन आप मीन्स API कॉल करते हैं हम डेट, इवन आप यहाँ पर DB को भी कॉल कर सकते हो, ओके। तो ये लाइक ये कोड सर्वर साइड है, ये फ्रंट साइड नहीं है, तो इसको कोई भी नहीं देख पाएगा। जब हम बिल्ड बनाते हैं तो ये कोड निकल जाएगा। जैसे हमारा होता है सर्वर साइड में, सर्वर साइड में क्या होता है, हम UI पे जो होता है सिर्फ हमको फ्रंट एंड का कोड दिखता है लाइक जावास्क्रिप्ट, बट ये सर्वर का कोड नहीं दिखता राइट, फॉर सेफ्टी पर्पस एंड ऑल। तो सेम लाइक हियर कि ये सर्वर पर रन होगा और इसको कोई नहीं देख पाएगा, ओके। यहाँ पर आप DB कॉल कर सकते हैं ऑल थिंग। तो ये लोडर कौन कॉल करता है, रिमिक्स इंटरनली इस लोडर को कॉल करेगी, ये डेटा जो भी बनेगा उसको अपने पास कैसे कर लेगी, और ये हम कंपोनेंट में कैसे यूज कर सकते हैं, यूज लोडर डेटा के थ्रू। जिस इन्होंने एक एग्जांपल दिया है अपने को, उससे हम यूज लोडर डेटा से डेटा आ गया और इस डेटा से आपको जो प्ले करना है प्ले करो उसके साथ। और हाँ, अभी हम समझते हैं, ठीक है। ये लोडर हो गया, लिंक्स मैंने आपको बता दिए CSS अपलोड करने के लिए, और ये अपने अपने हर राउट्स पे आप यूज कर सकते हैं। एंड लोडर मैंने आपको बता दिया गेट मेथड के लिए मोस्टली यूज होता है। एंड ये एक डॉक्यूमेंट है लाइक ये इवन आपको HTML CSS का फुली कंट्रोल है। आप ये स्क्रिप्ट क्या करेगा, ये जावास्क्रिप्ट की फाइल को इंक्लूड करने में हमारी हेल्प करेगा। लाइव लोड आई थिंक ये जो कंपोनेंट है ये हमारी हेल्प करेगा, जो रिफ्रेश करने में हमारी हेल्प करेगा। एंड ये हमारा एक सिंपल इन्होंने प्रोजेक्ट बना दिया, और जो हमने ये डॉक्यूमेंट बनाया था ना, ये वाला डॉक्यूमेंट, तो एक सिंपल हमने एक लाइक कंपोनेंट लिख दिया है और इसको हमने यहाँ पर कॉल कर लिया, सिंपल। ये आउटलेट ये हम बाद में अंडरस्टैंड करते हैं, बट ये रिएक्ट राउटर 6 में है और ये हम राउटिंग के लिए हेल्प कर। ये जस्ट इन्होंने फुटर पे मीन डेटा लोड मेंशन कर। और ये हो गया हमारा एरर बाउंड्री, सो ये एरर बाउंड्री का भी खुद से सपोर्ट देते हैं। अगेन ये भी हम फिर समझ, धीरे धीरे हर चीज़ें लाइक हम समझ, जस्ट आप बेसिक अभी अंडरस्टैंड करने के। कूल। एंड अब रन कैसे करना है, डेव इन्वायरमेंट पे रन कर लेते हैं। कोड रन हो रहा है। कूल। तो रन, तो आप देख रहे हो वेलकम टू रिमिक्स आ गया अब। ये हमारे राउट हैं। राउट्स राउट्स में क्या करते हैं, ये हम डिटेल में देखने वाले, बट ये फाइल स्ट्रक्चर वे से राउट्स बनाएगा, okay? जब हम डिटेल्स देखेंगे तब आपको समझ आएगा। बाय डिफ़ॉल्ट अभी ये रन होगा, जैसे सेव करो, रन हुआ। मेरे को कुछ रिफ्रेश करने की लोड पड़ी और मेरे चेंज होगा, okay? इसको बोल देते हैं हम रिफ्रेश, ठीक है। तो ये बेनिफिट्स हैं कि आप डॉक्यूमेंट ये सब मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन। तो एक बेसिक मैंने आपको बता दिया है कि रिमिक्स क्या होता है,
ओके एंड देन फिर हमने देखा कि हम मीटअप्स मीटअप हो रही है ये आपको ज्वाइन करनी है। आप रियली में इंटरेस्टेड हो न्यू टेक्नोलॉजी को लाइक न्यू फ्रेमवर्क को लर्न करने। इसमें क्या रहेगा हमारा इंट्रोडक्शन गेटिंग स्टार्टेड इज 7 दिसंबर को होने वाला है। एंड थर्ड वन इज मीन्स आप खुद से एक प्रोजेक्ट बना के देखिए और ट्राई करके देखिए, कुछ माइनर चेंजेस करके देखिए। फिर आपको हम धीरे धीरे लाइक राउट्स लोडिंग डेटा ये सब हम देखने वाले हैं। जैसे हमने रिएक्ट का मैंने ट्यूटोरियल बनाया ना, ऐसे मैं वन बाय वन बनाने वाला हूँ। इवन मैं भी लाइक ये न्यू टेक्नोलॉजी है, न्यू फ्रेमवर्क है, इवन मैं भी लर्न कर रहा हूँ और उसके बिहाफ पे वीडियोस बना रहा हूँ। गाइस अगर मेरे से कोई गलती हो जाए प्लीज़ लेट मी नो, आप कमेंट कर सकते हो, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगा इम्प्रूव करने का। एंड थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग वीडियो। एंड प्लीज़ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़, थैंक्स ऑल, बाय बाय।